जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। हम लोग अभी क्लास टेंथ में स्टेटिक्स में भी माध्य टॉपिक देख रहे थे, जिसमें से एक्सरसाइज 14.1 में 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, 8वां नंबर पे आए थे। ऐसे तो सोचे थे कि तीनों विधि बाद में बताएंगे, पहले प्रत्यक्ष विधि बता देते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पे प्रत्यक्ष विधि से नहीं काम चलने वाला, डायरेक्ट मेथड यहाँ पर फेल हो गया है। तो आज जो 8वां बताना पड़ेगा हमको, वहाँ पे डायरेक्ट मेथड ऐसे भी नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं तो बनेगा ही नहीं हिसाब, और डायरेक्ट मेथड से अगर ज़बरदस्ती बना भी देते हैं तो आंसर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर अब मेथड चेंज करना ही होगा। जैसे इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो लगा तो था हमको कि सबको डायरेक्ट मेथड से बता देंगे, बाद में सबको अदर मेथड से बता देंगे, लेकिन नहीं, आज ही मेथड हमको चेंज करना होगा, आज ही चेंज हो जाएगा। जैसे 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा मेथड होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। इसके पहले जो भी बताएं सब डायरेक्ट मेथड था। आज जो होगा इसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। ठीक है, यहाँ पे कल्पित माध्य या कल्पित विधि इसी को कहा जाता है। जैसे देखोगे तो दिनों की संख्या, यह ज़्यादा अच्छा है कि आप वर्ग अंतराल समझो। वर्ग अंतराल 0 से 6 है, 6 से 10 है, 10 से 14 है, 14 से 20 है, 20 से 28 है, 28 से 38 है, और 38 से 40 है। ये वर्ग अंतराल हो गया। इसको मान के चलिए बारंबारता हो गया 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। एक सेकेंड, थोड़ा सा सब मेथड सेम है, पहले वाला है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। पहले आपको x निकालना ही पड़ेगा। ध्यान देना, इसको बोलते हैं कल्पित विधि। एक होता है पद विचलन विधि। तो आपको माध्य निकालना जरूरी है, विधि के पीछे इतना पागल नहीं होना है। फिर भी यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ गया, जैसे फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एक्स निकालिए। एक्स हम बता चुके हैं, 0 और 6 के बीच में क्या आएगा वो आपको सोचना है। 0 और 6 के बीच में 3 होगा, 6 और 10 के बीच में 8 होगा, 10 और 14 के बीच में 17 होगा। पता कैसे चलता है? तो सिर्फ एक बार पता करना है। 0 और 6 इन दोनों के बीच में क्या करो, जोड़ के और 2 से भागा दे दो, तो 6 के 2 से भागा देंगे 3 होगा। फिर इसमें गैप कितना कितना के ही देखना है, कितना कितना के अंतराल है। 6 से 10 पहुँचने का मतलब है कि 6 से 10 गड़बड़ हो गया, लगता है गलती हो गया कि 6 से 10 16, उसका आधा 8, ठीक है। तो है 10, 14, 17, ठीक है। 10 और 14 गड़बड़ लगता है कर दिए हम, यहाँ गड़बड़ हो गया। यहाँ हो जाएगा 8 और 6 16, 16 के आधा 8, यहाँ पे 3, 10, 24, यहाँ 12 होगा, यहाँ पर 12 होगा, और यहाँ 14 और 20 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34, 34 के आधा कर देंगे 17। यहाँ पे वो सब मेथड नहीं चलता है कि आप हमको भी लग रहा था कि एक बार निकालनी है तो बाकी फिर बढ़ा देंगे, नहीं, क्योंकि क्लास इंटरवल अलग अलग नहीं है। पहले 0 से लेकर 6 तक 6 का गैप, अबरी देखो तो 4 का गैप, अबरी भी 4 का गैप, अबरी देखो तो 6 के गैप, फिर 8 के गैप, अबरी तो 10 के गैप, अबरी मात्र 2 के गैप। अनियमित वर्ग अंतराल है, इरेगुलर। तो ऐसा का में आपको पद विचलन विधि से निकालना होगा या कल्पित विधि से निकालना होगा। तो दोनों के बीच निकालने का तरीका एकदम सिंपल तरीका है कि इन्ने वाला उन्ने वाला दोनों को जोड़ दो, तो 6, 8, 16, मतलब 6, 10, 16, 16 के आधा कर दो 8 हो जाएगा, 10, 14, 24 के आधा कर दो 12, 14 और 20 जोड़ेगा तो 34 के आधा कर दो 17। वैसे ही 20 और 28 जोड़ के देख लेना 48, उसका आधा करोगे तो 24,
38 और 48 इन दोनों को अगर जोड़ना है तो जोड़ के देख लेना। 8 8 16, 3 2 5 1 6 6 68, उसका आधा करके देखिएगा तो 33 हो जाएगा। 38 और 40 इन दोनों को अगर देखें तो 78 हो जाएगा। 78 के आधा अगर देखें तो 78 के आधा 39 हो जाएगा। 39 तो नहीं, 78। अब इसी में हमको एज्यूम करना पड़ता है, एज्यूम जिसको बोलते हैं कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन। किसको एज्यूम करें? किसी को भी एज्यूम कर लो, आप फ्री हैं, एकदम फ्री हैं, आंसर हर तरीके से आएगा। लेकिन कोशिश करना कि अगर एक्स जो देख रहे हैं इसमें अगर कोई बीच वाला मिले, जैसे 3 को ऊपर ख़त्म 3 को नीचे ख़त्म तो बीच वाला मिल गया, कौन? 17। तो अगर बीच में मिले तो इसी को मानो एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। नहीं मिलेगा तो एका सीढ़ी ऊपर या एका सीढ़ी नीचे आ सकते हैं, लेकिन अगर मिल ही रहा है एकदम बीचों बीच वाला तो इसी को एज्यूम्ड मीन मानना है। अब एज्यूम्ड मीन तो हम मान लिए, ठीक है। अब क्या करें? 1 मिनट, किसका मैसेज है यार? कल क्लास बंद है। क्लास बंद हुआ वो कल ऑफलाइन बंद है, इसलिए किसी का मैसेज आ रहा था। कल क्लास बंद है, कल बंद है। कुछ वैसा घटना घट गया है, जिनके यहाँ क्लास लेते थे का देहांत हो गया, उनके बड़े भैया के। देखिए तो हाँ, जो भी ऑफलाइन आते हैं उनको बता दिया जाता है कि कल क्लास में छुट्टी है। 10th का हर एक क्लास में छुट्टी है, सिर्फ 12th का क्लास है, क्योंकि 12th का 1 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम है तो उनका 2 बजे क्लास है, क्योंकि एग्ज़ाम भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी तो जिनके यहाँ क्लास लेते थे उनके बड़े भैया का निधन हो गया है, तो कल क्लास बंद रहेगा। आज भी छुट्टी था, कल भी छुट्टी रहेगा। सोमवार को नियमित समय पे सभी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एज्यूम्ड मीन हो गया 17। अच्छा है, अब हमको डी निकालना होता है, इसको बोलते हैं डी आई, डेविएशन बोला जाता है इसको। डी से डेविएशन होता है, हालांकि डेविएशन वेविएशन छोड़ो, डी निकालो। डी निकलता कैसे है? तो डी निकालने का सिंपल तरीका है, जो भी एक्स देख रहे हो उन्हें एक्स में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करते जाइए, बस एज्यूम्ड मीन को माइनस करते जाइए। जैसे कि 3 आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 3 है, 3 में से इसको घटाना है। जैसे क्या बोले, एक्स में से ए घटाना है, तो 3 में से 17 को घटा देंगे, -14। जैसे यहाँ पे 8 है ना, तो 8 में 17 को घटा देना, घटा के देख लेना, -9 हो जाएगा। फिर 12 है, 12 में से 17 घटा देना, -5 हो जाएगा। अब ये 17 में से 17 घटा देना, 0 हो जाएगा। अब 24 में से 17 घटाना, कितना हो जाएगा? 7। गलती नहीं बोल रहे? हाँ, फिर 33 में से 17 घटाना, 33 में से 17 घटाना तो हो जाएगा 16। अब जो 39 में से 17 घटाना है, तो 9 में 7 गया 2, और 3 में से 2 गया तो 1, 22। ठीक है, अब हमको निकालना होता है एफ इंटू डी। एफ इंटू डी, एफ कितना है? तो एफ यहाँ है 11 और यहाँ डी है। इससे अब कोई मतलब नहीं है। एफ इंटू डी, 11 और 14 गुना करना, तो 11 14 कैसे गुना करेंगे? 1 1 4, अब बीच में 5, 154 होगा, देख लेना, वो भी माइनस में। 10 और 9 गुना करेंगे तो माइनस में 90, 7 और 5 तो 7 बचे 35 माइनस में, क्योंकि एफ इंटू डी निकालना है। 4 गुने 0 तो 0 हो गया, 4 गुने 7 7 के 28 हो गया, 3 गुने 16 16 3 48 हो गया, 1 गुने 22 22 हो गया। अब माध्य निकालना है, तो अब माध्य का फॉर्मूला देखो, क्योंकि कल्पित माध्य विधि है तो इसमें फॉर्मूला पहले एज्यूम्ड मीन लिखा जाता है और इंटू मतलब प्लस में एफ इंटू डी बटा में सिग्मा एफ। तो एज्यूम्ड मीन तो खैर पता है हमको कि एज्यूम्ड मीन कितना माने हैं 17, सिग्मा एफ डी सभी को जोड़ना पड़ेगा, सब जोड़ कर देखेंगे कितना आएगा, और सिग्मा एफ ये भी जोड़ेंगे। तो सिग्मा एफ जोड़ना इतना टफ नहीं है,
3 1 4, 4 4 8, 8 4 12, यहाँ तक तो 12 हो गया। 12 7 19, 19 और 1 20, 20 10 30, 30 10 40, मतलब पूरा जोड़कर हो गया 40, यानी सिग्मा एफ जब हम जोड़ें तो 40 हो गया। इसको जोड़ते हैं। इसको जोड़ने का तरीका है कि पहले माइनस वाला सब जोड़ दो, जैसे ये सब जोड़ो तो 0 4 5, मतलब अगर जोड़ोगे सही से तो 5 4 9, ठीक है। फिर 3 9 12, 12 और 5 17, हाथ में एक यहाँ जोड़ दो तो एक एक हो गया 2, वो भी माइनस में, अब प्लस, ठीक है। अभी सब जोड़ना है तो 8 8 16 16 और 2 18 के 8, हाथ में एक हो गया। एक किस्म जोड़िए तो एक जोड़िए तो 3 4 7 7 2 9, ये 98 हो गया। एगो प्लस में एगो माइनस में, तो घटा दो, उल्टा घटा दो। 9 में से 8 गया 1, 17 में से 9 गया 8 और ये बच गया 1, माइनस में 181। तो वही लिखना है यहाँ पे, लिखना माइनस 181 और बटा सिग्मा एफ मतलब 40। हालांकि 0 से 0 कैंसिल, इधर हो गया 17। अब ये और घटेगा, ये 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, अब 9/2, मतलब 9 को 2 हिस्से में बांटोगे तो 4.5 हो जाएगा, 4.5। अब 17 में से अगर 4 घटता तब तो हम कहते हैं चलो 17 में से 4 गया तो 13 आएगा, लेकिन यहाँ 4 से ज़्यादा जा रहा है, आधा, तो 12.5 आंसर आएगा, यानी 12.5 घटा कर देख लीजिएगा। ये होता है कल्पित माध्य विधि। थोड़ा सा संभल के इसको दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ऐसे तो हम सोचे थे कि सबको पहले प्रत्यक्ष विधि से ही बता देंगे, लेकिन बताते बताते ऐसा ट्विस्ट आ गया कि कल्पित माध्य विधि हमको बताना ही पड़ा। इसको छोड़ के नहीं जा सकते थे यहाँ से। अब 9वां है, 9वां को हम प्रत्यक्ष विधि से बता सकते हैं, लेकिन नहीं बताएंगे, क्योंकि एक हिसाब बताएं कल्पित माध्य, दूसरा भी बता देते हैं कल्पित माध्य। इसमें भी वर्ग अंतराल देखो, हालांकि साक्षरता दर दिए हुए, क्या दिए हुए नहीं दिए हुए, उस सब पे ज़्यादा गौर नहीं करना है। वर्ग अंतराल ही तुम लिखो, किताब होगा तो आप समझ जाइएगा। 45 से लेकर 55 तक है। दूसरा अगर वर्ग अंतराल देखल जाए तो 55 से लेकर 65 तक है। इसमें तो क्लास इंटरवल भी रेगुलर है, लेकिन फिर भी हम इसको बताएंगे कल्पित माध्य से। 75 से लेकर 85 तक है और 85 से लेकर 95 तक है, इतना ही है। तीन हो गया, 10 हो गया, 11 है, 8 है और 3 है। 3 10 11 8 3 सही है। इसमें भी क्या करें, तो वही विधि अपनाते हैं। तो अज्यूम करना पड़ेगा क्या कोई बीच में आ रहा है, तो इसमें भी बीच में है। 2 को ऊपर छोड़ दो, 2 को नीचे छोड़ दो, तो बीच में। अगर बीच में नहीं होता तो सपोज दैट 4 को रहता तो क्या करते, तो अब 4 को है, ये है तो बीच में 2 को पड़ गया, तो या तो इसको एज्यूम्ड में मानो, ये तो इसको एज्यूम्ड करो, दोनों से बन जाता। लेकिन 5 को है, ये है तो 2 को नीचे, 2 को ऊपर छोड़ दो, बीच वाला हो गया एज्यूम्ड। अच्छा, EF हो गया। अब आपको निकालना पड़ता है एक्स कैसे निकालोगे, तो 45 और 55 के बीच में ढूंढना होता है। ढूंढ के देख लीजिएगा 50 होगा। 55 और 65 के बीच में ढूंढ के देखोगे तो 60 होगा। 65 और 75 के बीच में 70 होगा। 75 और 85 के बीच में 80 होगा। 85 और 95 के बीच में अगर ढूंढोगे तो 90 होगा। अब हमको निकालना होता है डेविएशन। और डेविएशन निकलता है कैसे, x माइनस ए अज्यूम्ड मीन। जैसे 50 है ना, और एज्यूम्ड, अरे यार गलती से 11 को एज्यूम्ड कर दिए, इसको एज्यूम नहीं करना था, गलती हो गया। लगता है पीछे भी यही गलती किए थे क्या हम। इसको कैसे एज्यूम कर सकते हैं, इसको नहीं एज्यूम करना होता, गलती हो गया थोड़ा सा। फ्रीक्वेंसी में एज्यूम नहीं करना होता, ये जो x मानते हैं इसको एज्यूम करना होता है, ये वाला। पता नहीं पीछे हम क्या गलती किए थे या सही था। अब गलती होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम सुधार देंगे अगले वीडियो में। हमारे हिसाब से यही माने थे, इसको नहीं मानना था, इसको कुछ नहीं करना होता, एज्यूम करना होता है x में। ये एज्यूम्ड मीन है। अब माइनस कर दो, d का मतलब होता है कि x में से 1 घटाइए, तो ये तो निकल गया 70 घटा दो। 50 में से 70 घटाओगे तो माइनस में 20 आएगा।
फिर 60 में से 70 घटेगा तो माइनस में 10 होगा, 70 में से 70 घटेगा 0। यहाँ फिर 80 में से 70 घटाओगे तो प्लस में 10 होगा। फिर इसमें से घटाएंगे 20 में से 70 तो 20 होगा प्लस में। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, सभी f को जोड़ देंगे जितना f दिखाई दे रहा है। अच्छा, उससे पहले एफ डी निकालना होगा, एफ डी फाइंड करो। देखो यहाँ पे कल्पित माध्य विधि नहीं भी अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं तब भी बन जाता है। हम उस मेथड को सिखाने के लिए वाला अप्लाई कर रहे हैं। एफ डी ये वाला और ये वाला गुना करो, 3 को 20 से गुना कर दो तो 20 दिया 60, माइनस में हो जाएगा। 10 गुने माइनस 10 मतलब माइनस में 100 हो जाएगा, क्योंकि f इंटू डी है, f को d से गुना करना ना कि x से। 11 गुने 0 तो 0 हो जाएगा। 8 गुने 10 80 हो जाएगा। 3 गुने 20 20 दिया 60 हो जाएगा। तो पहले सिग्मा एफ निकालो, क्योंकि अगर माध्य का फॉर्मूला ढूंढते हो तो पहले जो आप जान रहे थे सिग्मा एफ एक्स बटा एफ, वो प्रत्यक्ष विधि है, वो डायरेक्ट मेथड है। यहाँ पे कल्पित माध्य विधि से होता है ए और इंटू ए प्लस सिग्मा इंटू सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। तो ए तो खैर पता है कि ए हम किसको अज्यूम किए हैं, 70 को। सिग्मा एफ डी हमको निकालना पड़ेगा, सबको जोड़ना होगा। आसान है, जैसे इन दोनों को अगर जोड़ते हो तो 0 0 मतलब ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो एक काम करते पहले यही दोनों जोड़ लेते हैं, इन दोनों का जोड़ना भी क्यों है अगर आप समझ रहे हैं तो ये वाला प्लस 60 और ये वाला माइनस 60, यहाँ प्लस 60 कैंसिल, यहाँ माइनस 60 कैंसिल, क्योंकि जोड़ना है ना अल्टीमेटली, तो ये प्लस में माइनस में। 80 में से 100 घटा दो तो 80 में से 100 अगर घटेगा तो माइनस में 20 आएगा। कहेंगे जोड़ना नहीं, अरे 80 में से ही माइनस है इसलिए माइनस 20 होगा बटा में, यानी यहाँ पूरा जोड़ जा के देखें तो माइनस में 20 आ गया। सिग्मा एफ जोड़ो, 10 3 13 13 और मतलब सबको जोड़ना है तो 3 किसी भी तरह जोड़ना, 8 3 11 11 11 22 हो गया। अब 22 और 10 32 32 और 3 35, मतलब सबको जोड़े तो 35 हो गया। तो यहाँ 35 से भागा दे देंगे, हालांकि कटेगा तो 4 5 20 और 7 5 35, तो इधर तो हो गया 70, अब माइनस में उधर 4 बटा 7, पता नहीं कितना होगा, अब भागा भागा दे के देख लीजिएगा। ऐसे 7 से तो 49, 490 में से 4 घटा के 7 से अगर भागा देंगे तो पता चलेगा 486। 7 से भागा दे तो जितना आएगा वही आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज तो हो गया ख़त्म। इसका आंसर कितना आएगा हम ही भागा दे के एक बार देख लेते हैं ना। कहाँ गया कैलकुलेटर, इसका आंसर आना चाहिए 69.43। नहीं इसका आंसर कैसे होगा, हाँ 69.43। एक मिनट रुकिए हम ही देख लेते हैं, नहीं तो पता है कि आंसर गलती हो जाएगा तो फिर दोबारा फिर से मेहनत करो। 486 डिवाइडेड बाई 7, हाँ आ जाता। इसको भागा दे के देखिएगा आंसर आ जाएगा। तो माध्य तो ख़त्म हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी माध्य ख़त्म हो गया। हालांकि हम जहाँ तक जानते हैं कि जो एग्ज़ाम आता है 10th में जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ एनसीईआरटी में आता है। देखिए स्टैटिक्स में ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी भी बोर्ड का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी से अगर स्टैटिक्स देता है तो उसका एग्ज़ाम लेने का तरीका हो गया गुल, इसलिए एनसीईआरटी से बाहर भी देगा। तो पहले एनसीईआरटी वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दे रहे, फिर हम अपना जो मेरा अपना किताब है या कहो कि जो मेरा खुद का है, मेरा खुद का ही छापा हुआ है, भले हम नहीं छापे हैं, कोई मेरे लिए ही रिलेशन में वो छापे, लेकिन मेरा खुद का लिखा हुआ है, वो कोई पब्लिकेशन का नहीं है, वो आपको PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे, फिर सॉल्व करवा देंगे। आज के लिए धन्यवाद, आज इतने से ही काम चलाइए।